देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सिर्फ कानूनी गलियारों में ही नहीं बल्कि राजनीति और लोकतंत्र की बहस में भी हलचल मचा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, और इसी के साथ अदालत ने परोक्ष रूप से अपने ही पुराने फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें उमर खालिद और सर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि यूएपीए मामलों में कहीं न्यायिक संतुलन बिगड़ा है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लंबी जेल अब सवालों के घेरे में है? और आखिर के नाजीब फैसला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? देखिए ये खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बेल बनाम जेल और सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी असहमति। मामला क्या है कि साल 2020 दिल्ली दंगा, देश भर में विरोध प्रदर्शन और फिर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत कई गई गिरफ्तारियां हुई थी। तो इसी मामले में सितंबर 2020 में जेल में बंद थे उमर खालिद और सर्जिल इमाम, अभी तक जेल में बंद है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसी केस के दूसरे आरोपी कुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान समेत कई लोग को राहत मिल गई थी। अब उसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने गंभीर टिप्पणी की है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस बीवी नागरत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एक अलग मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला था जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी का, जो यूपीए और एनडीपीएस एक्ट के तहत 2020 में जेल में बंद थे। अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया और कहा कि किसी भी सब समाज में निर्दोष होने की धारणा कानून की बुनियाद है। और फिर कोर्ट ने बड़ा संदेश दिया था कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। यानी अगर ट्रायल में बहुत देरी हो रही है तो किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अब समझिए सबसे बड़ा कानूनी ट्विस्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2021 के ऐतिहासिक के नाजीब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का जिक्र किया गया। उस फैसले में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर यूएपीए जैसे सख्त कानूनी को भी मुकदमा लंबे समय तक पूरा नहीं हो पा रहा है तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। लेकिन अब कोर्ट का कहना है कि उमर खालिद और सर्जिल इमाम वाले मामले में इस सिद्धांत का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट को एक ही बेंच ने दूसरी बेंच के फैसलों पर असहमति जता दी है। छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले को कमजोर नहीं कर सकती है। जस्टिस उज्ज्वला भुइयां वटाली फैसले पर भी टिप्पणी किया गया है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि 2019 के चर्चित वटाली फैसले का इस्तेमाल यूएपीए मामलों में लोगों को अनिश्चितकाल तक जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है लेकिन संविधान से ऊपर कुछ नहीं। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र का अधिकार है और अनुच्छेद 22 में अगर बोला जाए तो यानी गिरफ्तारी के दौरान कानूनी सुरक्षा। इन्हीं का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया खुद सजा नहीं बन सकती, राजनीति और कानून असर। अब इस टिप्पणी के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूएपीए मामलों में बेल को लेकर नया न्यायिक नजरिया बन रहा है? क्या लंबे समय से जेल में बंद दूसरे आरोपी को भी अब राहत की मांग करेगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही कानून की अलग अलग व्याख्या सामने आ रही है? कानून विशेषज्ञ जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या मानते हैं इसमें कि ये टिप्पणी आने वाले समय में यूपीए मामलों की सुनवाई पर बड़ा असर डाल सकती है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी को जमानत नहीं दी बल्कि न्याय व्यवस्था की के उस सिद्धांत को दोहराया है कि हक, जिसमें कहा गया था कि आरोप लगना और दोषी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। और अब इससे बड़ा सवाल यही है कि क्या उमर खालिद और सर्जिल इमाम के मामले में भी कानूनी तस्वीर बदल सकती है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल कितने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।